वेलकम बैक टू वर्चुअल विद्या। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के टॉपिक का डिस्कशन चल रहा था अपना, वो था जो नंबर सिस्टम अपना टॉपिक चल रहा था। तो आपके कुछ डाउट आए थे कमेंट के अंदर, कौन कौन से क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखे हैं आप देख सकते हैं। तो आपका एक्सरसाइज नंबर 1.3 का सेकंड क्वेश्चन है, 1.3 का 6 नंबर क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे। तो सारा कॉन्सेप्ट जो था नंबर सिस्टम का वो अपने डिस्कस कर लिया था। डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम क्या होते हैं, उनके ऊपर ऑपरेशन करते हैं तो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो अपन डिस्कस करते हैं। मैंने बताया था कि कोई भी अपना रेशनल नंबर होता है वो रिपीटेटिव टाइप का हो सकता है इस प्रकार का। तो यहाँ पे 1/7 दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन पूछा था कि 1/7 का फ्रैक्शन देखते हुए आपको बिना कैलकुलेशन किए हुए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इनके सबके वैल्यू लिखने हैं। तो इसके अंदर कोई फिक्स पैटर्न होगा, वो एनालिसिस करना हमें रिमाइंडर एनालिसिस से। तो 1/7 का भाग देते हैं, वहीं से अपन को सब समझ आएगा। तो 1/7 का भाग देते हैं तो ये पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे अपन, 0 पॉइंट लगा दिया और 10 कर दिया इसको। तो भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर जो बचेगा उसको अपन को ध्यान में रखना है, 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर इसके बाद सेकंड 0 आ जाएगा, 7 14 7 4 28 आ जाएगा दोबारा। ठीक है, दोबारा यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, दोबारा 20 आएगा तो 7 14, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 4। अब 2 टाइम्स जाएगा तो 14 हो गया। अब 6 रिमाइंडर बचा है, कि अपन को ध्यान में रखना है। पैटर्न बनेगा इसके रिमाइंडर के अंदर, वो अपने को एनालिसिस करना है। तो ये अपन ने देख लिया यहाँ पे। अब 7 7 7 8 56, 0 आ जाएगा एक बार तो 8 56। अब 4 रिमाइंडर बच गया अपने पास, 4 रिमाइंडर आएगा यहाँ से। ठीक है, 40 हो जाएगा। तो 7 14 7 7 7 49, 7 35, 5 टाइम्स। ठीक है, अब अपने पास 5 रिमाइंडर आ गया है। ठीक है, अब 50 कर देंगे, 7 7 49। अब इसके बाद करेंगे तो दोबारा 1 आ जाएगा, 1 0 दोबारा से यहीं से शुरू हो जाएगा, 1 0 ऊपर से शुरू हो जाएगा फिर से। तो अपन देख रहे हैं कि अपने पास रिमाइंडर आ रहा है बार बार, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 आ रहा है। ये साइक्लिक ऑर्डर में आ रहा है एकदम अपने पास। ठीक है, 1/7 के लिए निकाल रहे हैं अपन तो 1/7 का अपने पास आ रहा है 0.142857 ये आ रहा है। तो अपन इसी से अपन को लिखना है 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का। ठीक है, तो इसके अंदर बार बार अपन देख रहे हैं जब 2 रिमाइंडर रह जा रहा है तो 2/7 हो जाएगा ये। जब इसके अंदर 2 रिमाइंडर रह रहा है कहीं पे कहीं जगह पे, तो वो 2/7 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3/7 में कन्वर्ट हो जाएगा, 4/7। तो इसी नंबर को अल्टर करके लिखना है। तो यहाँ इन नंबर को एक साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। कौन सा नंबर बड़ा है इसके अंदर, 6 नंबर जो है। तो सबसे पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है। समझ आया? यहाँ पे जो ये नंबर है यही रिपीट हो क्या आएगा बार बार। इसको एक बार कैलकुलेट करेंगे तो हम, लेकिन ये एक साइक्लिक ऑर्डर में आ रहा है, वो अपने को आइडेंटिफाई करना है किस हिसाब से आ रहा है। तो 14 28 57 इसको ध्यान में रखना। 1/7 को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। तो इस प्रकार का कोई भी अपने पास पैटर्न होगा तो उसको हम बिना कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अपन को ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से ये पता लग जाएगा अपने पास कि 1/7 का 1 से शुरू हो रहा है, ये नंबर जो है अपना आंसर 1 से शुरू हो रहा है। तो 2/7 का वो 2 से शुरू होगा, 3/7 का वो इससे, 4/7 का इससे, 5 वाला इससे, 6 वाला इससे, और बाकी फिर साइक्लिक ऑर्डर वो अपन को फॉलो करना है। तो यहाँ पे 1 से शुरू होते हैं 1 4 2 5 7 8 ये आएगा। 2/7 के अंदर अपना 2 से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा तो 2 8 5 7, 2 8 5 7 एंड फिर इस तरफ से आ जाएगा 1 4। तो ये आ जाएगा 2/7 का अपने लिए। अब 3 का निकालना है तो 4 से शुरू होगा। तो साइक्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना अपने को, यही आएगा 4 2 8 5 7 1 मींस 4 2 8 5 7 1। अब अगला नंबर अपना 4/7 वाला 5 से शुरू होगा तो 5 से शुरू होगा तो 5 7, फिर इधर आ जाएगा 1 4 2 8। ये एक साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करेगा, ये अपन देख सकते हैं यहाँ से। तो डायरेक्ट इस प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ से अपन देख लेंगे एक साइक्लिक ऑर्डर 1 4 2 8 5 7 वाला फॉलो हो रहा है। देखिए 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7 मींस ऐसे घूम के आएगा, पूरा ही गोला बनाएगा, इस तरफ से चल रहा है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, एक गोला बनाएगा, ये साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है। 1 4 2 8 बाद में घूम के आया 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7। तो ये अपने को ध्यान रखना है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ये क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपको एज ए रिजल्ट याद रखना है, ये आपको आगे बहुत काम आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए।
तो अपने को दिया है P बाई Q, अपने को टर्मिनेटिंग टर्म चाहिए, तो P और Q है ये म्यूचुअली प्राइम नंबर दे रखे हैं। म्यूचुअली प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है कि P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, इसका मतलब दोनों प्राइम नंबर की तरह रहेंगे। जैसे एक अपन ने ले लिया 2/5, तो इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर है 2 और 1 और इसका फैक्टर है 5 और 1, एक्सेप्ट 1 आएगा, ठीक है। एक्सेप्ट 1 कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए उनका, तो 1 कॉमन फैक्टर चलेगा, 1 एक आ रहा है तो ये चलेगा, 1 को अपन काउंट भी नहीं करते हैं ज्यादा, ठीक है। उसके बाद में अपन 5/2 करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपन एक और ले लेते हैं नंबर, जैसे अपने ले लिया 3/7 ले लिया, तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे अपन, या फिर इसको 3/5 ले लेते हैं, एक बार सोल्व करके देखते हैं हम लोग क्या आ रहा है, ठीक है। तो 2/5 इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.4, 5/2 इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2.5, तो मतलब नंबर खत्म हो जा रहा है, ये अपने पास आ रहा है टर्मिनेटिंग नंबर आ रहा है, और अपने को टर्मिनेटिंग नंबर ही चाहिए। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P/Q है वो टर्मिनेटिंग नंबर होना चाहिए, तो उसके लिए Q का क्या कंडीशन होना चाहिए, Q है इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो आप और भी एग्जांपल लेके सोल्व करेंगे, जब Q यहाँ पे 2 और 5 का मल्टीपल रहेगा, 2 या 5 का मल्टीपल रहेगा, 2 या 5 या फिर इसका मल्टीपल रहेगा, तभी जाके ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि ये एक टर्मिनेटिंग नंबर आता है, मींस खत्म होने वाला नंबर आता है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का मैंने आपको बताया 0.99999 ऐसे चलता जाता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर मतलब 0.99 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इसका मतलब कि आगे 000 को सेल कंज्यूम्ड है, इस प्रकार से ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा अपने पास। इसके अंदर रिमाइंडर आते जाता रिकॉर्ड होता जाता है। जैसे 1/3 है, तो ये अपन सोल्व करेंगे तो 0.3333 ये कभी भी एंड नहीं होगा, क्योंकि ये 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है, ये यहाँ पे 2 हो गया, 5 हो गया, 2 या 5 का मल्टीपल होगा कोई भी, तब इसको सोल्व करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 1/5 लेंगे तो ये 0.2 आ जाएगा और यहीं पे खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये अपने को ध्यान रखना है, कोई भी P/Q की टर्म में कोई भी नंबर हो और ये दोनों म्यूचुअली प्राइम नंबर हो, म्यूचुअली प्राइम नंबर का मतलब है कि इनके बीच में एक ही कॉमन फैक्टर हो केवल, ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना इस प्रकार से सोल्व कर लेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन और सोल्व करते हैं अपन छोटे छोटे, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। और भी कोई आपका डाउट है तो वो अपन सोल्व कर सकते हैं। जैसे ही अपन को नंबर दे दिया 4.26226, इसको अपन को प्राइम नंबर में कन्वर्ट, अपने को इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, इसको इस नंबर को x अज्यूम कर लो, ठीक है, 262626, ओके। और 2 नंबर बार-बार रिपीट हो रहा है, तो एक नंबर रिपीट हो तो 10 से गुणा करते हैं, 2 नंबर रिपीट हो तो 100 से गुणा करते हैं, 3 नंबर रिपीट हो तो 1000 से गुणा करते हैं, वही अपने पास है। तो इसको 10x कर देंगे, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 426, ओके, 0.2626, ये रिपीट चलता रहेगा, ये पुनरावृत्ति हो गई इस नंबर की बार-बार, के अपन देख लिया, ठीक है। अब रिड्यूस कर देंगे इसको, 9x इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, ये 426 आ गया, इसमें से 4 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 422 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू 422/9, तो यहाँ से 4 4 8 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी एक नंबर को अपने रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, P/Q की फॉर्म में। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा वो अपन सोल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज का डिस्कस किया था कल की क्लास में, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, तो आपको बताया गया था जैसे अपने पास P/Q दे रखा है, इसकी पावर R दे रखा है, तो ये डायरेक्टली अपने पास हो जाता है P/Q R, ये मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में। तो अपने को दे रखा है 3/1/5 और फिर उसकी पावर 4 या 5 ले लें, 5 लेंगे तो इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन डायरेक्ट हो जाएगी अपने पास। तो 3 × 1/5 × 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3 अपने पास। तो ये आज की क्लास का अपना डिस्कशन हो गया। अगर और भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप अपना पोस्ट कर दें, डाउट आपका सोल्व कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, थैंक यू।